नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेल्वी हॉस्पिटल इंदौर से डॉक्टर शिरीष अग्रवाल और डॉक्टर पारितोष कुमार। आप दोनों ही कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आप दोनों का ही आयुष्मान में बहुत स्वागत है। तो चलिए दर्शकों को आप बता देते हैं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ये नंबर्स शेल्वी हॉस्पिटल के हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप कॉल करके डॉक्टर से सीधे सलाह ले सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सवाल सबसे पहला मेरा डॉक्टर शिरीष, मेरा सवाल आपसे है कि लोग दिल की बीमारियों से आखिर क्यों डरते हैं? पहला सवाल आपसे डॉक्टर शिरीष। देखिए जया जी, ऐसा है जब भी दिल की बीमारियों के बारे में आम आदमी सुनता है तो हमको आकस्मिक मृत्यु हुई पता चलता है। तो इसलिए एक लोगों में दिल की बीमारी को लेकर एक भय का माहौल है जी। इम्पोर्टेंट ये रहता है कि दिल की बीमारी के लक्षण को समय से पहचानें और अर्जेंट ट्रीटमेंट लें ताकि हम उससे होने वाली घातक परिणामों को कम से कम कर सकें। एक मैं आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा कि आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज तक वर्ल्ड वाइड जितने भी अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितने एडवांसमेंट्स के बाद भी हार्ट अटैक होने के बाद या हार्ट से संबंधित कोई परेशानी होने के बाद केवल 50% लोग ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं जी। और ये इतना एडवांसमेंट पब्लिक एजुकेशन के बावजूद इस आंकड़े को वर्ल्ड वाइड हम कम नहीं कर पाए। इसलिए इम्पोर्टेंस ये है कि हमें हार्ट की बीमारी के लक्षण को जल्द से जल्द पहचान के अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है ताकि इससे होने वाले घातक परिणामों को हम रोक सकें। इसलिए ये भय का माहौल रहता है। जी डॉक्टर शिरीष, एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, आंकड़े आपने पेश किए, तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्यों आखिर लोग दिल की बीमारी से, जैसे आपने बताया कि डरते हैं, लेकिन हॉस्पिटल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जब भी हार्ट अटैक होता है तो कई बार हार्ट की धड़कनें अचानक से अनियंत्रित होकर हार्ट रुक जाता है, जिससे मरीज मूर्छित हो जाता है जी। और समय पे उनको बायस्टैंडर सीपीआर या बेसिक लाइफ सपोर्ट ना मिलने के कारण ब्रेन की मृत्यु हो जाती है 3 सेकंड के अंदर। तीन मिनट में अगर मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है ब्रेन को तो वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। इसलिए आजकल हम लोग मोर एंड मोर पीपल को एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, ताकि वो बाय स्टैंडर्ड सीपीआर, अगर कोई मरीज आपका घर का रिश्तेदार या नियर बाय कोई मूर्छित हो जाए तो उसको समय पे बाय स्टैंडर्ड सीपीआर या बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाए, तब तक आपकी मेडिकल हेल्प आपके पास तक आती है। जी डॉक्टर शिरीष ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है कि आखिर लोग क्यों दिल की बीमारियों से डरते हैं और क्यों आखिर बहुत कम ऐसा आंकड़ा है कि लोग हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। डॉक्टर पारितोष, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि हृदय रोग के आखिर सिम्टम क्या हैं? क्या ऐसे संकेत होते हैं जिनको पहचानने की ज़रूरत है और जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है? जय जी, अगर आपको बताएं दिल की बीमारियों के जो लक्षण होते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण हमें जो मिलता है वो ये होता है कि सीने में दर्द होना, भारीपन होना, जकड़न होना, गले में खिंचाव होना, सांस फूलना अचानक, या जो सीने का दर्द होता है वो अगर पैदल चलने पे बढ़ता है और अगर बैठ जाने पे अगर उसमें आराम मिल रहा है, पैदल चलने पे अगर सांस फूल रही है और उसमें आराम मिल जा रहा है, तो ये काफ़ी मुख्य लक्षण होते हैं जो पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स हार्ट डिसीजेस, जिससे एक आदमी को सचेत रहना चाहिए और उसे ध्यान रखना चाहिए कि ये हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। अन्य लक्षण भी होते हैं हार्ट की बीमारियों के, जैसे कि हार्ट फेलियर में पैरों में सूजन आती है, रात को सोने पे सीने में सांस फूलती है, बैठना पड़ता है, या अचानक मूर्छित हो जाना, ये भी कई बार हार्ट की बीमारियों के लक्षण होते हैं। तो कई बार लोग इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये बोलते हैं कि गैस है, एसिडिटी है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट की बीमारियों के जो लक्षण हैं वो हमारी चिन से लेकर के अम्लिक तक को किसी भी हिस्से में आ सकते हैं। तो पेट में दर्द होना या घबराहट होना या सीने में दर्द होना, ये हार्ट के मुख्य लक्षण होते हैं हार्ट की बीमारियों के, जिनके बारे में इंसान को सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया है डॉक्टर पारितोष, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि लोग अवेयर नहीं रहते हैं, जागरूकता लोगों में नहीं है, कमी है जागरूकता की, और इसी कारण जो आपने जिक्र भी किया कि उसे या तो पेट दर्द या एसिडिटी
की बात कर जाते हैं, जबकि वो हार्ट अटैक को लेकर एक गंभीर परिणाम आगे हो सकता है। साथ ही हृदय रोग से संबंधित कई सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जिन पर शायद लोग ध्यान नहीं देते। तो ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात डॉक्टर पारितोष ने बताई है जो इस तरह की लापरवाही करते हैं, और ये आगे चलकर आपको भारी पड़ सकता है। डॉक्टर शिरीष, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हृदय रोग से बचाव के लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह का आपका डेली रूटीन होना चाहिए, क्या सावधानियां सर? देखिए, हृदय रोग होने के मुख्य तौर पे दो कारण होते हैं। एक जो हम बदल सकते हैं और एक जो हम नहीं बदल सकते। नहीं बदलने लायक कारण वो होते हैं जैसे कि बढ़ती उम्र, परिवार में हार्ट की बीमारी है, घर के बड़े बूढ़ों में या भाइयों बहनों में, तो ये जीन्स में रन करती है डिसीज़, तो वो अपन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। जो हम चेंज कर सकते हैं वो है कि आपकी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको नियंत्रित रखें, नियमित चेक कराएं और डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करते रहें ताकि उसको कंट्रोल में रखा जाए। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही एक साथ मिलके एक और एक दो बीमारियां नहीं होती हैं, ये 11 बीमारियों के बराबर हो जाती हैं और आने वाले 5 साल में हार्ट से संबंधित रोग होने की संभावना 5 से 6 गुना बढ़ जाती है। उसी तरह लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आलसीपन, मोटापा, फास्ट फूड लेना, फ्राइड फूड्स लेना, ये सारी चीज़ें हार्ट की तकलीफ़ों को बढ़ाती है। साथ ही साथ मैं इस दो चीज़ों पे और स्ट्रेस करना चाहूँगा। जो है वो है स्ट्रेस, जो आज के यूथ में बहुत कॉमन है। स्ट्रेस अपने आप में एक प्रेसिपिटेटिंग कॉज बन गया है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और यंग लोगों में हार्ट की बीमारियों के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। साथ में ही तंबाकू सेवन किसी भी रूप में, चबाना, सूंघना या सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी हार्ट की बीमारियों को बढ़ाती हैं। तो इन चीज़ों से हमको दूरी बनाए रखना चाहिए और जो अगर करते हैं तो उनको एनकरेज करना चाहिए इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर शिरीष, अभी आपने जिक्र किया है मोटापा, ये मैं आपसे समझना चाहूँगी। हालांकि अभी अगर वर्तमान परिस्थिति को समझने की कोशिश करें अभी हाल की स्थिति में, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी अवेयर हैं, जिम जाना, योग करना अब ये लोग अमूमन करने लगे हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर मोटापा बढ़ रहा है तो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कम हो जाएगा। लेकिन आप उन्हें बताइए कि ये मोटापा उनके लिए कितना डेंजरस हो सकता है, उनके हार्ट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, बढ़ता वज़न जो है आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, जो कि इवेंचुअली हार्ट की बीमारियों को बढ़ाने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल नसों में जाके ब्लॉकेजेस बढ़ाती हैं। मोटापा बढ़ेगा तो शुगर की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज से रिलेटेड। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 30 से 45 मिनट का मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि फास्ट वॉकिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, जिसमें 30 मिनट्स में आप 3 किलोमीटर के आसपास चलें प्रतिदिन, तो ताकि आपके इन चीज़ों से हम कंट्रोल में रख सकें। बिल्कुल, तो जो लोग लापरवाही करते हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है और आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, या फिर फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन आपकी तरफ से किया जा रहा है, शराब का सेवन या फिर स्मोकिंग आप करते हैं, तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपके हार्ट के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, जो कि डॉक्टर शिरीष ने आपको बताने की कोशिश की। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा जागरूक हो जाइए खुद को लेकर, खुद की हेल्थ को लेकर और अपने हार्ट को लेकर। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर परितोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी सर। समझाने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को कि आखिर हार्ट अटैक है क्या। हार्ट अटैक बीमारी बोलते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि हार्ट अटैक क्या होता है या कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है। ये किस तरह की बीमारियां हैं सर, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिल जहन में रहते हैं कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट फेलियर क्या है। ये तीनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें और काफ़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं। हार्ट अटैक इंसान को तब होता है जब आपके हार्ट की कोरोनरी धमनियाँ, मतलब कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उनमें सडन ब्लॉकेज आता है। अचानक ब्लॉकेज उत्पन्न होने पे हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक
में आपके हार्ट का एक हिस्सा जिसको कि कोरोनरी धमनियाँ सप्लाई कर रही थी वो काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, जिसके लक्षण होते हैं सीने में दर्द होना, भारीपन होना, अचानक सांस फूलना। हार्ट अटैक एक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में इसकी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका हार्ट पूर्णतः काम करना बंद कर देता है। मतलब हार्ट अटैक में जहाँ एक हिस्सा काम करना बंद कर रहा था, वहाँ कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, जिस स्थिति में इंसान बेहोश हो जाता है। जैसे श्री सर ने बहुत एप्टली बताया था कि कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में अचानक से हार्ट बंद पड़ने से वो बेहोश हो जाता है, और अगर आपके ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचता 3 मिनट के अंदर तो ब्रेन डेथ हो जाती है। सो कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट इंसान लोगों को आना चाहिए। और हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है, हार्ट फेलियर में आपका हार्ट फेल हो जाता है, मतलब आपका हार्ट पंप करने की क्षमता जो कमज़ोर हो जाती है। अब हार्ट फेलियर की क्षमता में हार्ट की काम करने की क्षमता जब कमज़ोर होती है तो आपको पैदल चलने पे सांस फूलती है, पैरों में सूजन आती है। हार्ट फेलियर के कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक आना, या वाल्व के लीकेज होना, वाल्व में सिकुड़न आना, या आपको डायबिटीज़ होना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि आपकी हार्ट की मांसपेशियाँ फूल जाती हैं और हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। तो हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये तीनों अलग अलग लेकिन काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पारितोष जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि इसको आपने विस्तार से तो समझाने की कोशिश की है कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, लेकिन क्या इनके कारण भी एक जैसे ही हैं? क्या जो डॉक्टर शिरीष ने जिक्र किया है यही कारण आप भी मानते हैं? देखिए, काफ़ी हद तक 90% केसेस में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर के कारण एक ही होते हैं। एक ही चीज़ है जो हार्ट की बीमारियां हैं, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होना, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट भी उससे हो सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के कुछ अलग कारण भी होते हैं, जैसे कि अरिथमियास हम बोलते हैं, वेंट्रिकुलर अरिथमियास होते हैं, या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। ये भी एक अलग कारण है जो करीबन 5 से 10% लोगों में मिलते हैं। और हार्ट फेलियर के कारण एक हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा वैल्वुलर हार्ट डिसीज़, मतलब कि हार्ट के जो वैल्व होते हैं उसमें सिकुड़न आना या उसके लीकेज होना, ये हार्ट फेलियर का भी कई कारण होता है। हमारे देश में जहाँ हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ लोगों का कम होता है, ओवर क्राउडिंग होती है, उन लोगों में रियूमेटिक हार्ट डिसीजेज़ की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए यंग पेशेंट्स में भी, यंग लोगों में भी 20 से 25 साल की उम्र में वैल्व की शिकायत होती है, जिसकी वजह से भी हार्ट फेलियर होता है। तो 90% केसेस में आप बोलेंगे तो हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के रीजंस काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन इनको एक दूसरे से अलग करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट एक इमरजेंसी है जिसमें इमीडिएट अगर ट्रीटमेंट ना मिले, अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट तुरंत ना मिले तो इंसान की जान जा सकती है। बिल्कुल। तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर को डॉक्टर पारितोष ने बहुत विस्तार से हमें समझाने की कोशिश की है। कारण भी उन्होंने बताया है, और कारण यही है कि आप लापरवाही करते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते, वाहन के बाहर का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा शायद आपने अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लिया, और इसी कारण इस तरह की गंभीर बीमारियाँ आपको जकड़ लेती हैं। डॉक्टर शिरीष, अगला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि हार्ट अटैक का आखिर इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मुख्य हार्ट अटैक का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आज की तारीख में ये बोला जाता है कि सबसे पहले आप लक्षणों को पहचानें और नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी के पास जाएं, जी। वहाँ एक ईसीजी कराएं। ईसीजी एक बहुत बेसिक टेस्ट है जो विदिन 1 मिनट हो जाता है, और उसको देख के 99% पेशेंट्स में हार्ट अटैक को डायग्नोसिस हो जाता है। उसके साथ में फिर खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो तुरंत लेना होती है, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हॉस्पिटल में हैं और आपके पास एडवांस फैसिलिटी कितनी दूर है। कार्डियोलॉजी में, हार्ट की भाषा में बोला जाता है हार्ट अटैक में, टाइम इज़ मसल। हर मिनट आपके हार्ट की कुछ मांसपेशियों को मारता चला जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक में हार्ट को खून पहुंचाने वाली धमनी है वो चोक हो जाती है। तो उसको जल्द से जल्द खोलना है ताकि हार्ट की वो धमनी खुले, हार्ट को खून वापस मिलना शुरू हो, और हार्ट से पंपिंग कमज़ोर ना हो, हार्ट का वो हिस्सा ख़राब ना हो। तो इसके लिए 2 तरह के उपचार हैं। एक तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है कि उस धमनी को तुरंत एंजियोग्राफी करके चेक करें कि इसमें अटैक आया है, और उसमें एंजियोप्लास्टी करके या स्टेंट डाल के खोल दिया जाए, जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ये वर्ल्ड वाइड गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। अगर किसी कारणवश आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में हैं या इसी शहर में हैं
जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उस तरह के मरीजों के लिए एक खून पतला करने के इंजेक्शन होते हैं, जो कि हार्ट अटैक आने के 6 घंटे से 12 घंटे के अंदर देना होते हैं, जिससे वो जो हार्ट की नसों में खून का क्लॉट बन गया है उसको ब्रेक कर देता है। उसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। तो मुख्य तौर पे इन तरह के 2 कारण होते हैं, और एक बार थ्रोम्बोलिसिस हो जाता है, पेशेंट का स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद अपने नियरेस्ट एडवांस्ड केयर कार्डियक सेंटर पे शिफ्ट होना अर्लीस्ट, एंजियोग्राफी करके चेक करें कि हार्ट की नस पूरी खुल गई है। नहीं खुली है तो उसके लिए आगे क्या उपचार करना है, एंजियोप्लास्टी करना है, बाईपास करना है या दवाई गोली लेना है, उसके आगे उस हिसाब से निर्णय आगे का होता है। जी डॉक्टर पारितोष, सवाल मेरा आपसे ये है कि हृदय रोग के उपचार में आप कितनी उन्नति देखते हैं, कितना आगे से बढ़ता हुआ पाते हैं अभी? हृदय रोग के उपचार में उन्नति आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देखिए, एक समय था जब हार्ट अटैक की बीमारी होती थी, हार्ट अटैक होता था लोगों को, तो एक तो पता नहीं चल पाता, मालूम नहीं पड़ पाती थी कि बीमारी है। बट आज की तारीख में इतनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं, इवन मास एजुकेशन भी होने लगा है कुछ हद तक आई, जैसा हमें देखने को मिलता है हार्ट अटैक के। तो हार्ट अटैक के उपचार में पहले हम हार्ट ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए इंजेक्शन दिया करते थे, जो सर ने बताया थ्रोम्बोलिसिस होता था। आज की तारीख में हार्ट अटैक के पेशेंट्स में थ्रोम्बोलिसिस के साथ साथ अगर पेशेंट एडवांस कार्डियक सेंटर पे अगर विद इन 6 to 12 आवर्स अगर पहुंच जाता है, तो एंजियोग्राफी करके और उसके बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास करके भी हार्ट की ब्लॉकेजेस को रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है और हार्ट की मांसपेशियों को मरने से रोका जा सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में एक नई डिवाइसेस स्टार्ट हुई हैं, जिसे अपन CRT बोलते हैं, CRT-D, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये कुछ चुनिंदा मरीजों में CRT-D का हम यूज़ करते हैं, जिसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। इसमें आपके हार्ट की जो पंपिंग क्षमता जो 60% जो नॉर्मली होती है से अगर 15 से 20% हो जाती है, इसमें अगर CRT-D सही समय पे लगा दी जाए तो इन पेशेंट्स में कार्डियक पंपिंग की क्षमता 15 से 60% तक पहुंच जाती है। एंड ये लोग अपनी जीवन शैली बहुत अच्छी तरह से बिताना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ जो हार्ट के वेल्व हैं उसमें भी वेल्वुलर रिप्लेसमेंट होना शुरू हो गया है। इवन हमने शेल्बी हॉस्पिटल में कार्डियक साइंसेस में एक नया ट्रीटमेंट भी शुरू किया है, टावी, जिसके बारे में डॉक्टर श्री सर विस्तार में बताएंगे आफ्टर अ शॉर्ट, थोड़ी देर बाद। बिल्कुल तो डॉक्टर कार्डियक श्री ट्रीटमेंट से में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हो रही है। एंड अभी हमने नई नई मशीन्स भी लानी शुरू की है, जिससे हार्ट का अल्ट्रासाउंड होना, अंदर जो नसें हैं उसके अंदर का अल्ट्रासाउंड करना, उसकी भी नई उन्नतियां हम देख रहे हैं और वो जल्दी ही शेल्बी इंस्टीट्यूट में भी स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल, डॉक्टर परितोष ने अभी एक शब्द का जिक्र किया, टावी। यही हम डॉक्टर श्री से समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या होता है टावी? हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए और बताइए कि कैसे हृदय रोग की बीमारियों में मदद करता है। देखिए, टावी का फुल फॉर्म है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल इम्प्लांटेशन। ये उन मरीजों में किया जाता है जो पहले, आज से 10 साल पहले जो मरीज थे जिनको हार्ट के वॉल्व, जिसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, उसी में सिकुड़न आ जाने के कारण उनको सीने में दर्द होना, सांस फूलना, हार्ट फेलियर की सिम्टम्स आना, बेहोशी आना, ये सब होता था। आमतौर पे ये एओर्टिक वॉल्व की जो बीमारी होती है ये बढ़ती उम्र में होती है, जिसमें वॉल्व में कैल्शियम जम के ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसका लचीलापन खत्म हो जाता है और ये सिकुड़ जाता है। तो ओवर द ईयर से देखा गया कि इस तरह के मरीजों में बढ़ती उम्र के साथ में अलग अलग तरह की बीमारियां जुड़ती चली जाती है। किसी को हार्ट डिसीज़ ऑलरेडी पहले हो चुकी होती है, किसी का बाईपास हो चुका होता है, किसी को किडनी की समस्याएं, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज़। तो प्रिमिटिवली या पहले के ज़माने में ऐसा था कि ये ओपन हार्ट सर्जरी करके जो वॉल ख़राब हो गया है उसको काट के नया रिप्लेस किया जाता था। लेकिन इस तरह के मरीजों को, क्योंकि इनको एसोसिएटेड बीमारियां इतनी ज़्यादा रहती थी, कोई भी सर्जिकल रिस्क बहुत बढ़ जाता था, लेकिन उसके बिना आगे का रास्ता धूमिल था। तो पिछले 10-12 सालों में इसका इजाद हुआ, जिसमें एक पैर के धमनी के माध्यम से, एक छोटे से सुई के माध्यम से हम नया वॉल चेंज कर देते हैं बिना किसी चीर फाड़ के, और 48 आवर्स के अंदर मरीज घर चला जाता है। इससे होने वाले रिस्क, सर्जिकल रिस्क बिल्कुल मिनिमम हो जाती हैं, ब्लड का रिक्वायरमेंट बिल्कुल मिनिमम हो जाता है और पेशेंट का रिकवरी वेरी वेरी फास्ट, मतलब ऑलमोस्ट विद इन ए वीक पेशेंट कैन गो बैक टू हिज रूटीन लाइफ।
जी चलिए डॉक्टर पारितोष का रुख करूंगी मैं। डॉक्टर शिरीष आपके पास लौटूंगी, लेकिन पारितोष सर से मेरा सवाल है। डॉक्टर पारितोष, बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी क्या है और कौन सा ऑप्शन बेहतर होता है मरीजों के लिए? बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो और हम एक कार्डियोलॉजी की टीम जो होती है, कार्डियक सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट की टीम होती है, वो बैठ के डिसाइड करती है कि पेशेंट के लिए क्या बेहतर है, क्या स्टेंट बेहतर है या बाईपास सर्जरी बेहतर है। कुछ पेशेंट्स में ब्लॉकेजेस इतने होते हैं कि वो स्टेंट से ट्रीटमेंट हो सकता है उनका। उन केसेस में स्टेंट सर्जरी इज़ बेटर देन बाईपास सर्जरी। बट कुछ पेशेंट्स में जिनमें बीमारी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्टेंट डालने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है या मल्टीपल स्टेंट्स डालने पड़ते हैं, उन पेशेंट्स में अमूमन देखा जाता है कि बाईपास सर्जरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होती है। प्लस एक पेशेंट की एज होती है, आपके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, या आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता, आपका लंग्स की स्थिति किस तरह प्रकार है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि बाईपास सर्जरी होगी या स्टेंट सर्जरी होगी। दोनों अलग अलग पहलू हैं, दोनों अपने आप में एक एडवांस ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं। बट आप एक थिन लाइन पे सेपरेट नहीं कर सकते कि बाईपास सर्जरी बेटर है या स्टेंट सर्जरी बेटर है। एक आपका कार्डियोलॉजिस्ट और आपके कार्डियक सर्जन की टीम ही डिसाइड कर पाती है कि क्या बेहतर है, स्टेंट सर्जरी बेहतर है या बाईपास सर्जरी बेहतर है। बिल्कुल डॉक्टर पारितोष, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि मरीज जब धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है तो मेडिसिन उसे कब तक जारी रखनी होती है, कब तक उसे दवाइयों का सेवन करना होता है? एक बार जब पेशेंट रिकवर कर रहा होता है तो अमूमन हम ये देखते हैं, मतलब आपने भी देखा होगा जय जी, दैट पेशेंट्स अपने आप दवाई बंद कर देते हैं। दे से कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी तो हमने दवाइयाँ बंद कर दी। लेकिन आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो आपके डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया है, जो आपने जिसने आपकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की है, या जो आपकी बीपी शुगर की ट्रीटमेंट कर रहा है, ही नोज़ बेटर कि आपको कितनी समय तक दवाई शुरू रखनी है, कितनी दवाई की मात्रा रखनी है, या दवाई का डोज चेंज करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दवाइयाँ अपने आप से पेशेंट्स को कभी स्वतः बंद नहीं करनी चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाइयाँ बंद करनी चाहिए। और कुछ दवाइयाँ आपको हमेशा जीवन काल तक लेनी पड़ती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाई हुई। कुछ पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है, बट ये कोलेस्ट्रॉल जो आपका नॉर्मल हुआ है वो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने की वजह से कम हुआ है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद करना काफ़ी घातक हो जाता है। इसी प्रकार जब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ पेशेंट्स लेते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तभी डॉक्टर साहब ने आपके ब्लड प्रेशर की दवाई दी थी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है। तो इस केस में आपको ब्लड प्रेशर की दवाई बंद नहीं करनी है। ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल ज़रूर जारी रखिए और अपने डॉक्टर से रूटीन फॉलोअप करते रहिए, ताकि वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे या लिपिड प्रोफाइल जो भी है, इस तरह के विभिन्न प्रकार के टेस्ट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि दवाई का डोज टाइट्रेट करना है, अप करना है, डाउन करना है। इसके में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मिलता है, एंड डॉक्टर से सलाह के बिना आपको दवाई कभी बंद नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर शिरीष, एक आखिरी सवाल और मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में इसका जवाब दीजिए, क्योंकि समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी है। एक हृदय रोगी को भविष्य में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए सर, संक्षेप में? हृदय रोगी के भविष्य में हार्ट की प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहे, उसके लिए हमको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपकी मेडिकेशंस। एक बार हार्ट का मरीज़, ज़िंदगी भर हार्ट का मरीज़, उसको दवाइयाँ अनिवार्य है लेना। आपकी दवाइयाँ घट सकती हैं, बढ़ सकती है, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होंगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट है परहेज़। परहेज़ में आपको आपका घी, तला हुआ, नमक का परहेज़ कम, शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना, तली गली चीज़ें, फास्ट फूड, इन चीज़ों का अवॉइड करना, और एक रेगुलर नियमित फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट वॉकिंग या साइकिलिंग, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। ये तीनों पिलर्स हैं आपके हार्ट की रिकवरी के लिए। अगर आप इन तीनों चीज़ों में से किसी में भी कोताही करेंगे या लापरवाही करेंगे तो इवेंचुअली कभी ना कभी भविष्य में यू विल एंड अप इन अनदर सीरियस हार्ट प्रॉब्लम। जी, तो बिल्कुल ज़रूरी है कि तमाम सावधानी रखिए और खान पान का ध्यान रखिए। डॉक्टर शिरीष अग्रवाल और डॉक्टर पारितोष राजपूत, आप दोनों का बहुत धन्यवाद सर। इतनी अच्छी जानकारी और हृदय रोग से जुड़ी तमाम जानकारी विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की है।
तो आज हमने शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर शीरीष अग्रवाल और डॉक्टर पारितोष कुमार राजपूत से दिल की बीमारी और उसके इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी दिल की बीमारी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ ही और आपको बताएंगे उसके उपचार भी। नमस्कार।